देखिए, सरकार कोविड को जो है औपचारिकता के रूप में, चाहे पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर हो, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक नागरिक की हैसियत से भी कह रहा हूँ कि सरकार की कोई भूमिका नहीं रही। और ऐसे समय में सरकार की जो भूमिका होना चाहिए, अब मौतों की संख्या बढ़ रही है, कोई नया वेरिएंट आ रहा है क्या? इसकी जांच की ओर सरकार को बढ़ना चाहिए। जो मौत पे जो है हर मृत्यु पे ऑडिट की बात कर रहे हैं, कब करोगे आप? ये सब 24 घंटे में, 12 घंटे में इसका फैसला होना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। अधिकारियों की टीम इसके अंदर में बनना चाहिए। ये आपकी ईमानदारी होती है जो मुझको नहीं दिख रही है। और अभी भी मैं कहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर में, मान लीजिए आज भी मौतें हुई है, तो वो जो मौतों का क्रम भविष्य में न बढ़े, ये मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसकी ओर कोई नया वेरिएंट हमारे छत्तीसगढ़ में आया क्या, इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। अब कांग्रेस का जाने का समय आ गया, अब समीक्षा का समय भी खत्म हो गया। 3 साल हो गए। ये 2022 आखिरी साल है, 2023 चुनाव का वर्ष है। और जब जनता ठान ली है कि कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है, तो अब आंखें खुल रही है तो समीक्षा की नौटंकी कर रहे हैं। सारे मंत्री से लेकर सारे लोग जब बेलगाम हो गए थे और छत्तीसगढ़ के अंदर में अपराध बढ़े, तब इनकी आंखें बंद थी। जब भ्रष्टाचार बढ़ रहा था तब इनकी आंखें बंद थी और आज भी है। वो क्रम रुका नहीं है। कांग्रेस को सुधार की ओर बढ़ना चाहिए। लूटने के लिए इतना बड़ा बहुमत जनता ने नहीं दिया था। ये एक अहंकार, एक घमंड जो है छत्तीसगढ़ को बहुत पीछे इन 3 सालों में ले गया। और आने वाले साल में, आखिरी साल में लगता है कि जीरो विकास का बजट ये प्रस्तुत करेंगे। वैसे भी कांग्रेस के अब जीतने की स्थिति नहीं है। अब कांग्रेस जो है वो अपनी नीतियों के कारण, अपने कर्मों के कारण जो है वो अब कांग्रेस को जो है उखाड़ फेंकने का फैसला जनता ले ली है। जब जनता ने फैसला ले लिया तब इनकी आंखें खुल रही है। आज इनको खुद को महसूस हो रहा है कि आज जो छत्तीसगढ़ जो अपराधियों का गढ़ बना है, जहां पर मुख्यमंत्री बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे और बहुत बड़ा सभी अखबार और चैनल के अंदर में दिखे थे वो, कि छत्तीसगढ़ के अंदर में एक पत्ती भी अब जो है गांजा नहीं आएगा। एक पत्ती नहीं, ट्रकोबंदी गांजा आ रहा है और रोज़ पकड़ा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब मुख्यमंत्री जी का भी जो है अधिकारियों के बीच से लगाम समाप्त हो गई है। अधिकारी भी समझ गए कि आने वाले समय में ये सरकार में वापस नहीं आने हैं। इसलिए अब सरकार के निर्णय और सरकार की बातों को भी अधिकारी मानना बंद कर दिया। उसमें विरोध की बजाय सुझाव देना चाहिए। जो भी केंद्र के निर्णय होते हैं उसके अंदर में केवल विरोध, और विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भूपेश बघेल जी की एक आदत हो गई है कि केंद्र को पत्र लिखना, निर्णय होते हैं तो उसका विरोध करना। विरोध किस बात का है? जो कानून, जो संशोधन हो रहा है वो पूरे देश के लिए हो रहा है। अन्य राज्यों से उसमें सुझाव मांगे गए हैं। आप भी सुझाव दीजिए। उसको राजनीति करने से, पेपरबाजी करने से उसका हल नहीं निकलना है और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि आखिरकार संशोधन के कारण क्या है, क्या उसके परिणाम और दुष्परिणाम हैं, और अधिकारियों में उससे जो है भय होगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यह मेरा प्रश्न है और इस पहलू को जो है बहुत ज़्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है और इसमें इस पहलू को भूपेश बघेल जी को समझना चाहिए। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र की भी है, लेकिन राज्य को जो है उसको जांच करना है और उसका प्रकरण तैयार करके केंद्र को भेज के उसका भी लाभ जो है किसानों को दिलाना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी देश के अंदर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में वहाँ पे जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी जांच भी नहीं करते, उसके प्रकरण भी तैयार नहीं करते। इस कारण जो है उस बीमा योजना से वो वंचित होता है। धान खरीदी की शुरुआत हुई थी तो उसी समय से मौसम ख़राब हो गया, तो कम से कम 1 महीना बढ़ाना चाहिए। और धान खरीदी का 1 महीना बढ़ाने के साथ साथ सरकार को ये भी निर्णय लेना चाहिए कि इस बेमौसम पानी गिरने से जो धान खराब हुआ उसका सरकार क्या करेगी। वो भी धान सरकार खरीदेगी क्या? और जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो उसको मुआवजा कितना दिया जाएगा? तो ये फैसला भी सरकार को साथ साथ में लेना चाहिए।
क्योंकि किसान जो है आज खून के आंसू बहा रहा है और साल भर की जो मेहनत है, जो खून जलाकर पसीना बहाकर जो फसल को तैयार किया है, वो फसल के पैसे से वंचित हो रहा है। तो उसको भी साथ में निर्णय लेना चाहिए, ये हमारी मांग है। निश्चित तौर पे 1 महीना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज जो है फिर वो 1 हफ्ता तो टोकन लेने में लग जाएगा और टोकन की मारामारी होगी। इस कोविड कालखंड के अंदर में जो है फिर से कोविड नियम का पालन लोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर में जो है सब कोविड का भी पालन करें और साथ में उनका टोकन मिले, उनका धान बिके। इसके लिए समय बढ़ाने की आज वास्तव में आवश्यकता है। ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, आज की उनकी आवश्यकता है, उसको करना चाहिए सरकार को। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हम करेंगे। मैंने निर्धारित किया था पहले 12 जनवरी से विवेकानंद जी की जयंती से चालू करूंगा, लेकिन कोविड आ गया और बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहे हैं। अभी भी 5000 6000 रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में निकल रहे हैं, रायपुर में भी 1100-1200 निकल रहे हैं। तो इसको हमने स्थगित किया है और जैसे ही कोविड समाप्त होता है सत्र के बाद में हम सांसद खेल महोत्सव कराएंगे। इसके माध्यम से क्या यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी का? ये राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देश के अंदर में खेल का माहौल तैयार हो। आज हमको गर्व है कि ओलंपिक के अंदर में जो देश में पिछले 3 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने एक माहौल खड़ा किया था, खेलो इंडिया, और ये माहौल खड़ा करने के बाद में हमने स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक अधिक प्राप्त किए, ताकि आने वाले समय में युवा जो है वो खेल को समझे और खेल के अंदर भागीदार बने, एक स्वस्थ रहे आने वाली पीढ़ी हमारी। उसके लिए खेल की आवश्यकता है और खेल के माध्यम से अब बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। आज जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी खेल के सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको अच्छे स्थान मिल रहे हैं। तो इस ओर जो है राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय राज्य सरकार को भी खेल महोत्सव कराने चाहिए और सांसद जो खेल महोत्सव करा रहे हैं उसमें राज्य सरकार की भागीदारी होना चाहिए। कि कोई अच्छा काम करता है तो उसके अंदर में सरकारों की भागीदारी होती है, तो युवाओं को लगता है दल से ऊपर उठकर हमारे प्रदेश के अंदर भी एक खेल का माहौल बन रहा है और छत्तीसगढ़ से भी ओलंपिक के अंदर में आने वाले समय में भाग ले। हम भी स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है।